नमस्कार, प्रभास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सीमा क्षेत्रों में तो विशेष निगरानी जारी है ही, साथ ही श्रीनगर शहर समेत तमाम क्षेत्रों में भी सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर सतर्क नजर आ रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस संकल्प की घोषणा है कि भारत की बहादुर सशस्त्र सेनाएं हर कीमत पर देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगी। हम आपको याद दिला दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में भारत ने पिछले वर्ष 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए थे, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। हालांकि भारतीय सेना ने हमलों को विफल कर दिया था। उधर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों के लोगों का भी कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत जरूरी था और अब यहां पूरी तरह शांति है। क्योंकि क्या होता है ना सर कि टूरिस्ट पे जो हमले करते हैं वो सही नहीं, वो कायराना हमला है। इस वजह से बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो यहाँ आने से ही डरते हैं। तो जिस तरह गवर्नमेंट ने वो इनिशिएटिव लिया, इस वजह से जो अभी टूरिस्ट हैं वो सारे जो है वो सेफ फील करते हैं। वो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आए भी हुए हैं सेफ फील करने की वजह से। अगर वो हम रिटेलिएट नहीं करते तो बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो यहाँ आने से डर जाते हैं। क्या आप बहुत प्राउड फील करते हैं? रिटेलिएट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर इस तरह के हमले और मतलब इन फ्यूचर होता है तो हमें बराबर उसके बराबर और उससे ज़्यादा भी हमें यहाँ से रिटेलिएट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्या अगर अगर वो ये सोचते भी तो मतलब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो सही चीज़ नहीं है। मतलब निहत्तों को मारना सही चीज़ नहीं है। और हर किसी को जीने का अधिकार है, वो चाहे दूसरे कंट्री हो या हमारे कंट्री, हर किसी को अच्छे से जीना ही चाहिए। इसी तरह मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसी तरह के हमले नहीं होने चाहिए। तो वो अपने हिसाब से जीते हैं, हम अपने हिसाब से जीते हैं। तो इस वजह से जो है वो दोस्ती के साथ जिए, ना कि इस तरह हमले करके टूरिस्ट को मारना चाहिए। अच्छी बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले अस्थिरता फैली हुई थी, जहाँ से माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती थी। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जहाँ अभी चल रहा है, इससे हमारे एरिया में बिल्कुल शांति है। किसी तरह की अब कोई भी परेशानी नहीं है। बिल्कुल, जब पहले तो मोटार पर शेलिंग चलती थी ना, अब तो एक गोली तक नहीं चलती। बिल्कुल शांति है। ये ज़रूरी था। ये अब नहीं, ये तो 1980 से हो जाना चाहिए था। हाँ, तो आर्मी ने जितना जवाब दिया बहुत बढ़िया दिया था। और पाकिस्तान तब से बिल्कुल चुप है, शांत है ये। और पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं है कि हमें कोई डिस्टर्ब करे। जो खाली कर दिए वो तो खाली थे, लेकिन हम पाकिस्तान तो खाली था, लेकिन हम तो बिना वर्दी के सिपाही हैं जी। हम यहीं पे थे और हम दिलेरी से डटे हुए थे, लेकिन कोई परेशानी नहीं। हम ठीक है, थोड़ा बहुत खौफ होता है, लेकिन हम बिल्कुल निडर थे और यहीं पे रहते। हाँ, बाकी जो हमारा जवाब था ना, हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा था कि जो भी ये कर रहे हैं हमारे हित में होगा। तो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है? हाँ, जारी है। तैयारी है यहाँ बॉर्डर के इलाके में। हमारी जो फौज है ये पूरे विश्व की बेस्ट फौज है। जब तक ये है हम सेफ हैं बिल्कुल। तैयारी तो इनकी होगी बेस्ट। इससे बढ़िया कोई तैयारी कर ही नहीं सकता। जिस तरह से जवाब दिया था पाकिस्तान को, कोई बेस नहीं उनका छोड़ा था। पाकिस्तान कुछ भी रिटेलिएट नहीं कर सका था। इससे बेटर जवाब कोई दे ही नहीं सकता था। जैसे हम दिख रहे हैं मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस है, अमेरिका तक कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन इंडिया ने जो जवाब दिया था इससे बेटर जो जवाब कोई दे ही नहीं सकता पाकिस्तान। उन्होंने बड़ी कोशिश की, ड्रोन भी भेजे, लेकिन कोई सब न्यूट्रलाइज किए गए। सब न्यूट्रलाइज किए गए। एक भी ठीक है, थोड़ा बहुत होता है 1-2%, लेकिन जितना न्यूट्रलाइज इंडिया ने किया, काउंटर किया, लेकिन एक भी ड्रोन नहीं हमारे एरिया में कोई नुकसान नहीं कर सकता। एक बरसी मना रहे हैं, तो इससे हमारे जो लोगों के तो हौसले बुलंद ही हैं। और आज की जो सेना है, मैं समझता हूँ कि विश्व की अगर सबसे सशक्त और पावरफुल सेना है तो वो भारत सेना है। पाकिस्तान ने हज़ारों की तादाद में यहाँ ड्रोन और बाकी उनके मिसाइल सिस्टम जो फेंके, और हमारी सेना ही जो इतनी सशक्त है कि वो पाकिस्तान के, क्या मैं समझता हूँ कि आज अगर चाइना और अमेरिका का भी हमारी जो सेना है उसको नेस्ता नबूद करने की ताकत रखती है। और इस समय जब भी पूरी आप दुनिया में देख रहे हैं
की अफरा तफरी मची हुई है। और चाहे पाकिस्तान, मैं आज पाकिस्तान के साथ हमारा मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान को जो पीछे से सपोर्ट करने वाले हैं वो भी पूरी तरह जो है वो ओपन हो चुके हैं। उनको भी अपनी जो घमंड था उनकी ताकत पे, चाहे चाइना ने जो तुर्की ने जो सपोर्ट किया पाकिस्तान को, और बैकडोर से आप जानते हैं कि अमेरिका भी उसकी पीठ थपथपाई करता है। लेकिन आज उन सबको पता चल गया है कि भारतीय सेना का और भारतीय जो फौज है या सुरक्षा बल हैं उनका सामना करना इतना आसान नहीं है। और किसी भी विश्व की अगर कोई फौज आ जाएगी, आज हमारी फौज जो है उनको नाको चने चबा सकती है। सब था। देखिए, ये 2014 से जब से पाकिस्तान की तरफ से एक नया ट्रेंड शुरू किया कि मोटार शेलिंग उसने स्टार्ट की, और तब से ये शुरू में हमारे लोगों की इतनी जो तैयारी नहीं थी। जैसे जैसे 2014 के बाद उसने मोटार शेलिंग स्टार्ट की तो शुरू में कैजुअलिटी हुई, सिविलियन की कैजुअलिटी है, लेकिन आज हमारे लोग भी अच्छी तरह अवेयर हैं और सरकार की तरफ से कुछ कम्युनिटी बंकर और इंडिविजुअल बंकर भी दिए गए हैं। और अभी आने वाले समय में भी ऐसा प्रपोजल चल रहा है कि जैसे इजराइल में वो सिस्टम है कि एक सायरन बजेगा, जो भी लोग काम कर रहे हैं तो वो सारे जो हैं वो अंडरग्राउंड और बंकर में चले जाएंगे। तो इस किस्म की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। ये तो सिविलियंस के लिए हैं, और हमारी जो सेना है उसकी तो तैयारी अद्भुत है, वो तो आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है? बिल्कुल जारी है और जारी रहना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है, ये ऐसे सुधरने वाली नहीं है, ठीक है नहीं। तो इसको जब तक इसको कोई सबक और इससे भी कठोर नहीं सिखाया जाएगा, ये आपको देखते हैं इनकी तो वो एक ना अप्रोच यही है कि इंडिया के अगेंस्ट चलते रहना। हालांकि हमारे जो चाहे हमारी सेना है या हमारा जो नेतृत्व है देश का, वो नहीं चाहता कि, वो चाहता है कि हम जिए और जीने दो की पॉलिसी पे हैं, लेकिन इनका कुछ तरीका अलग है। तो इस हिसाब से हमारी तैयारी भी वो भी चल रही है, और हमें अपनी फौज पे और हमारी जितने भी सुरक्षा बल हैं, जहाँ देश का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर पूरा भरोसा है कि आज हमारे देश के किसी भी नागरिक का कोई विदेशी जो है वो बाल बांका नहीं कर सकता है। तो हमें इस पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत। सर, ये तो जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी भी कंटिन्यू है, साथ में ये नया भारत है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है। ये जब भी कुछ होगा घर में घुस के मारेगा, चाहे कोई भी हो। सिंदूर चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर, जैसे आप ये ग्राउंड ही देख रहे हो, ये बेसिकली है ही आर्मी के बच्चों के लिए, यहाँ पे प्रैक्टिस चलती रहती है, साथ में इसके पाकिस्तान है। वैसे ही बच्चे डबल मोटिवेट हैं, उनको पता है कि सेना में जाके करना क्या है। बच्चे हर तरह तैयार हैं यहाँ पे, यहाँ की, क्योंकि यहाँ से खींच के कोई 2-2.5 किलोमीटर के पास में पाकिस्तान है। तो आप ग्राउंड का हाल देख ही सकते हैं कि बच्चों के दिल में कोई परेशानी नहीं है, कोई खेल रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है। ये बहुत बढ़िया ग्राउंड है अर्निया की। और साथ में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे लोगों को पता चल गया कि अब आर्मी का जो मनोबल है बहुत बड़ा हुआ है। इस टाइम पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि हिंदुस्तान की तरफ देखे। देखिए, आज जब निहत्ते लोगों को कश्मीर वैली पहलगाम के अंदर नाम पूछकर मारा गया, उस वक्त हमारी भारतीय सेना ने एक प्रण लिया कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन लोगों को पूरा जवाब दिया कि देखिए, भारत की फौज इतनी क्षमता रखती है, क्योंकि कश्मीर के अंदर 79 लोगों को ना पूछकर मजहब पूछकर मारा गया था। उन लोगों को इतनी बद से बदतर हालात जो है उन मिलिटेंटों ने, पाकिस्तान द्वारा जो तैयार किए लोग थे, उन्होंने वहां पर महिलाओं की करलाट, शोर शराबा, बच्चे वहां पर रो रहे थे, मगर फौज ने देखा कि इसका जवाब जो हमने क्या देना है। उन्होंने उस वक्त इसका जवाब, जो इसका ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया पाकिस्तान के अंदर। उन मिलिटेंटों को, उन लोगों को पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा। मैं अपनी इंडियन आर्मी को मुबारकबाद देता हूं। हमारी आर्मी जो है इतनी क्षमता रखती है कि पाकिस्तान को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ी गोलाबारी हुई। पुंछ के अंदर भी जो हमारे 69 लोग मारा गए, क्योंकि पाकिस्तान ने
हमारे पुंछ शहर को टारगेट किया। पुंछ शहर के ऊपर इतना गोलाबारी की कि लोग जो है निहत्ते लोग, पुंछ के अंदर भी हमारे निहत्ते लोग मारे गए। मैं अपनी दिल की गहराइयों से जो हमारे पहलगाम के में लोग शहीद हुए और जो हमारे पुंछ में हमारे भाई बहन शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए, मैं दिल की गहराइयों से उनको जो है श्रद्धांजलि पेश करता हूं। मगर ये देखिए, आने वाले दिनों में भी भारतीय सेना और जो है नरेंद्र भाई मोदी जी एक अच्छी सरकार जो है यहाँ पर हमारे इंसान में काम कर रही है। पाकिस्तान और कभी भी अगर ऐसी कोई जो है शरारत करेगा तो इंसान की फौज कभी इसको नहीं बख्शेगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। हो गया है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, पहलगाम का जो सानिया है वो एक ऐसा सानिया है कि जो पूरी दुनिया में जितने भी इंसानियत को मानने वाले लोग हैं वो उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। और वो इस किस्म का पहला अटैक था जिसमें निहत्ते नहीं बल्कि वो लोग जिनका किसी भी तरीके से मैं उस सिस्टम की बात करूंगा कि जो लोग सैलानी तौर से एक ऐसी ज़मीन जिसको हम जन्नत फिरदौस कहते हैं वहाँ पे अपने सारे दुख दर्द को भुलाकर वहाँ गए और उनको ये मालूम नहीं था कि जिस चीज़ से हम दूर होने के लिए आए हैं उससे बड़ा दर्द हमको जो है ये टेररिज्म देगा। और मुझे वो दिन याद है जब हमें पहलगाम के सानेहा के बारे में पता चला कि निहत्ते लोगों के ऊपर पाकिस्तान ने टेररिस्ट भेजकर उनके ऊपर अटैक करवाया और उनकी चीखों पुकार, मैं उस बहन के उस सीन को कभी नहीं भूल सकता हूं जिसने अपने शोहर को अपने जानू के ऊपर अपने गोद में रखकर, और वो इतनी खामोश हो गई थी कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरी आंखों में भी आंसू आएंगे क्योंकि एक ऐसा दर्द है जिसको वही समझ सकता है जो इंसानियत का जो है हामी है। तो हमें उसी दिन एहसास हो गया था कि इसका जवाब डिफेंस और होम मिनिस्ट्री जो है, और जिस सिंदूर को उन्होंने मिटाने की कोशिश की और जिसमें उन्होंने हमारी बहनों को बेवा किया, जिसमें हमारी बच्चों को यतीम किया, तो उसका जवाब जो हमारी जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, हमारा जो गृह मंत्रालय है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ज़रूर देगी। और हमने उसी दिन जो है एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये कसम की थी कि जब तक हम इन बहनों के इस सिंदूर का जो इनकी मांग उजड़ी उसका जवाब नहीं देंगे तब तक हम चुप करके नहीं बैठेंगे। और आज ही वो दिन है जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि जिन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया है उन्हीं बेटियों, उन्हीं बच्चों और उन्हीं भाइयों के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर किया जाएगा। और वो आका जिनके कहने के ऊपर टेररिस्ट हमारे इस हिंदुस्तान की धरती पे आते हैं और निहत्ते और गरीब लोगों को इस मिलिटेंसी का शिकार बनाते हैं, वो दिन आज का ही था जब डिसीजन लिया गया कि अनकरीब जो है जो ऑपरेशन सिंदूर किया जाएगा। और ठीक 7 मई को जब वो लम्हा आया जब हमारी इंडियन आर्मी ने जॉइंट ऑपरेशन में, जिसमें हमारा जो नेवी था, एयर फोर्स था और आर्मी था टेरिटोरियल, तो तीनों ने मिलकर जो है हम उन 2 अपनी बहनों को भी आज के दिन याद करते हैं जिसमें उन्होंने जांबाजी का एक जो है सबूत दिया कि जिन 2 बहनों ने, जो हमारी इंडियन एयर फोर्स है और जो इंडियन आर्मी है, उसमें उन्होंने ये साबित किया कि हिंदुस्तान का मर्द नहीं, हिंदुस्तान की औरत भी मर्द से कम नहीं है। उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और आखिरकार उस रात जब उन्होंने टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया और वो लोग जिनकी इमा के ऊपर, जिनकी डायरेक्शन के ऊपर हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा था, उन्होंने उनके घर को, उनकी छावनी को तबाह किया, नेस्तो नाबूद किया। हालांकि रिटेलिएशन में हम लोगों ने भी बर्दाश्त किया जो नुकसान पाकिस्तान ने किया, और ख़ुसूसी तौर पर पुंछ में हमने अपनी जो बहनें थी उनकी मांग उजड़ी, हमारे बच्चों के माँ बाप उजड़े और हमारे जो बहन भाई थे उनके छोटे छोटे नौनिहाल जिनकी उम्र सिर्फ 5 साल, 6 साल, 8 साल थी, हमने उनको गंवाया। हम आज के दिन ज़रूर सबसे पहले उन बहनों को, उन भाइयों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जिनके नाम पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैं सबसे पहले उनको सैल्यूट करता हूं और उसके बाद
उन सभी लोगों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में एज ए सिविलियन अपनी जान गंवाई, उनको सल्यूट करता हूं। और आज हम उन आर्मी के जांबाज सिपाहियों को सल्यूट करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान की जो है नाक, हिंदुस्तान की जो तुर्रा था उसको बुलंद किया और उस टेररिज्म को नहीं बल्कि उस दुश्मन देश को ये बता दिया कि हिंदुस्तान वो देश है जो उसके बसनीकी हैं, जो उसके रहने वाले हैं, उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है। हम आज के दिन ऑपरेशन सिंदूर को जहां पर साल हो रहा है उसके साथ साथ उन तभी शहीदों को याद करते हैं, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो आर्मी के हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान गंवाई और मुल्क की सलामती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। देखिए, आज ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह है। 2-3 दिन सिंदूर ऑपरेशन चला यहाँ पर। जिन दरिंदों ने हमारे लोगों को पहलगाम में, निहत्थे लोगों को जो वहाँ पर टूर करने के आए थे, पिकनिक बनाने आए थे, ये हमेशा पाकिस्तान की उनकी दरिंदों की ये हरकत रही है, हमेशा निहत्थे लोगों को मारा है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी फोर्स का, शुक्रगुजार हूँ जो हमारी गवर्नमेंट बैठी है। वो पहले वाली गवर्नमेंट नहीं थी, ये नई गवर्नमेंट है, नया भारत है। हमारी आर्मी जो है इस वक्त, उन्होंने घुस कर मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। इस वक्त नुकसान हुआ, हमारे लोग गए, शहीद हुए, उसका हमें दुख है। लेकिन उतनी ही परसेंट पुंछ के अंदर भी हमारे लोग शहीद हुए, हमारे बच्चे शहीद हुए, यहाँ भी शेलिंग हुई, लेकिन कोई परवाह नहीं है। आहुतियाँ देने, पहले भी हमारे बुजुर्गों ने आहुतियाँ दी हैं, हमारी फोर्स ने आहुतियाँ दी, देश ने आहुतियाँ दी हैं देश के लिए, आगे भी हम देश के लिए आहुतियाँ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो फोर्स ने उस वक्त काम किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ फोर्स को, इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स को, जल सेना को, स्थल वायु सेना को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। और उनके दरिंदे जो आतंकवादियों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके घर में घुस कर उनको कुत्ते की मौत मारा गया, उनके ठिकानों को उड़ाया गया। उस वक्त, उसी वक्त वो उन्होंने जाकर ट्रंप से जाकर माफिया मांगी, हमें हिंदुस्तान से बचाएं। हम भूल चुके थे कि वो पुराना हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है। और आज सालगिरह है। आज के बाद हिंदुस्तान के अंदर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पुंछ की जनता शाना बशाना जो है वो फोर्स के साथ, अपने देश के साथ खड़ी है। हमारा एक एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है, एक भी आदमी हमारा यहाँ पुंछ का नहीं गया, जहाँ हमारे लोग शहीद हुए, लेकिन हम कंधे से कंधा मिला के फोर्स के साथ चले। इसलिए चलेगी, ये हमारी जो फोर्स है दुनिया की सबसे नंबर 1 आर्मी है हमारी। ये मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तान को, उन दरिंदों को। इसके बाद कोई भी हरकत हमारे देश के अंदर अगर हुई तो हम देश के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। और सिंदूर ऑपरेशन जो 2 होगा, फिर मुझे लगता है हम पीओके की बात तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, वो तो हमने ले ही लेना, महीने बाद लिया, 2 महीने बाद लिया, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान जो है मुझे नहीं लगता कि वो इस नक्शे पे कहीं दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया था 1 साल पहले, आज 1 साल पूरा हो चुका है। क्योंकि हम कभी भूल नहीं सकते वो दिन, क्योंकि पाकिस्तान ने निहत्थे नागरिकों के ऊपर जो पहलगाम में अटैक करके उनके ऊपर कायराना हरकत की थी, और हमारी भारतीय सेना ने एक ऐसा जवाब दिया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को घुटने के बल खड़ा कर दिया था। और पूरे विश्व में इस ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ़ की गई, जिसके माध्यम से हमारे हिंदुस्तान की आर्मी ने और ख़ास करके केंद्र की सरकार, हमारी मजबूत सरकार जो पीछे खड़ी है, हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं और हम भारतीय सेना के साथ कंधे के साथ कंधा लड़ा के हम खड़े रहें। साथ में हमें गर्व है अपनी भारतीय सेना के ऊपर, हमें कभी भी इन ऐसे पलों पे कभी हमारे निराश नहीं होने देगी। और 1 साल के दौरान हमें 1 साल हो गया है, हम यहाँ अमन शांति से रह रहे हैं। वो कभी भी नहीं लगता हमें कि पाकिस्तान यहाँ भी दोबारा ऐसी कोई हरकत कर पाएगा। इसके लिए भारतीय सेना को, खासकर केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी बॉर्डर की जो खासकर क्षेत्र है, जो आज हम चैन से जहाँ नींद सोते हैं, तो भारतीय सेना का ही बहुत बड़ा योगदान है। पाकिस्तान को आपको मैं क्या बताऊं कि उससे पहले पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ छुट-पुट हरकत करता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद पाकिस्तान ने तो चूं करना बंद कर दिया। क्योंकि वहाँ से अगर गोली आती, जहाँ से गोला जाता है, पाकिस्तान को पता है अभी उनका दम नहीं है कि हिंदुस्तान के सामने लड़ सके। वो ऐसी जो कातराना हरकतें करता है, आतंकवादियों के थ्रू करता है, लेकिन हमारी भारतीय सेना हमेशा अलर्ट मोड पे है। और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है,
जहाँ भी ऐसी कोई हरकत लगेगी कि पाकिस्तान को ऐसी हरकत करता है, आतंकवादियों के थ्रू ऐसी हरकत करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब ही मिलेगा। वो कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।